देवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वंशी विभूषितकरानवदीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। समस्त भक्तजनों, प्रेमीजनों को जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आज एक विषय को लेकर मैं उपस्थित हुआ हूँ आपके समक्ष कि लोग अधिकतर कॉल करके पूछते हैं कि महाराज जी, हम यह कार्य करते हैं, यह अनुष्ठान करते हैं, यह पूजन करते हैं, यह पाठ करते हैं, या जप करवाते हैं, करते हैं इत्यादि जो भी है, पूछते हैं कि महाराज जी लाभ प्राप्त नहीं होता। तो मैं भैया उन सभी भक्तों से यही आग्रह करूँगा कि आप सभी लोग करते तो हैं, करवाते तो हैं, पर उसे शुद्धता और पवित्रता के साथ, नियम के साथ अगर उसे करवाएं तो निश्चित रूप से उसे आप सभी को लाभ प्राप्त होगा। जैसे कि जब आपको अनुष्ठान में पूजा करवानी हो तो आप पहले उस विषय का विचार करवाएं, उसके उपरांत जप करने वाले विप्र देवता से संपूर्ण जानकारी लें। पूजा में छोटी छोटी बातों का विशेष करके ध्यान रखें, किसी के साथ ईर्ष्या द्वेष ना रखें, और जब भी आपका अनुष्ठान प्रारंभ होने वाला हो उस समय आप विशेष रूप से यह ध्यान रखें कि कहीं पर जो का अनुष्ठान हो रहा है वह कहीं पर दो पक्षों में तो नहीं हो रहा है, विशेष रूप से दो पक्षों में तो नहीं हो रहा है, क्योंकि एक पक्ष में ही किया गया अनुष्ठान संपूर्ण फल देने वाला होता है। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि एक महीने में दो पक्ष आते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। यह दोनों 15-15 दिन के होते हैं। तो ये विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है कि एक पक्ष में ही अनुष्ठान, पूजा पाठ इत्यादि करवाएं, तभी आपको वह फल प्राप्त होगा निश्चित रूप से। और छोटी छोटी बातों पर विशेष रूप से ध्यान यह देना है कि आपको सर्वप्रथम जिस मंत्र का आप जाप कर रहे हैं उस मंत्र पर आपको पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। जब आप जप करने बैठते हैं या करवाने बैठते हैं तो उनका संपूर्ण ध्यान उस मंत्र के प्रति अग्रसर हो। इधर उधर की बातों में ना लगाएं, इधर उधर ध्यान ना भटकाएं, एकांत स्थान ढूंढकर फिर भजन करने का प्रयत्न करें, अनुष्ठान करने का प्रयत्न करें। जब आप एकांत स्थान ढूंढेंगे तब आपका मन का भटकाव नहीं होता है। कहा गया है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अगर मन हमारा हार गया और मन भटक गया तो निश्चित रूप से हमारा हार निश्चित रूप से होना है। लेकिन मन अगर हमारा प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, तो निश्चित रूप से हमें वह फल प्राप्त होगा। तो इसलिए आप सभी लोग विशेष रूप से ध्यान रखें कि आपको एकाग्रचित होकर भजन करना है और मंत्र जिसका भी हो उस इष्ट के प्रति आपकी निष्ठा प्रगाढ़ होनी चाहिए। यानी कि आप अगर अपने किसी भी देवता का आप जिसका भी पूजन करते हैं तो उनके प्रति आपकी श्रद्धा अच्छी होनी चाहिए। आपकी श्रद्धा जब आपकी अच्छी होगी तो निश्चित रूप से आपको उस मंत्र का फल का आपको जाप का फल आपको प्राप्त होगा। तो इसलिए आपको निष्ठा भी रखनी है और आपको उसके प्रति
हमेशा निरंतर उसके लिए आपको सजग रहना है। जब भी अनुष्ठान हो तो आपको, जहाँ पर आप अनुष्ठान प्रारंभ किए वहाँ से आप अनुष्ठान के बीच में ही आप दूसरे स्थान पर नहीं जा सकते हैं, दूसरे स्थान पर ना करें। एक ही स्थान का चयन करें, जो भी एकांत हो उस स्थान का चयन करें और निश्चित रूप से यह फल आपको प्राप्त होगा। चाहे वह महामृत्युंजय हो, चाहे वह दुर्गा जी का पाठ हो, या किसी भी अन्य देवता, शुक्र, शनि, राहु, केतु इत्यादि जिसका भी आप लाभ लेना चाहते हैं उसका निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। लेकिन बस आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है कि आपका एकाग्रचित हो, ईर्षा द्वेष किसी के प्रति हो ना। आप कभी भी किसी से ईर्षा ना करें, सबसे प्रेम करें और प्रेम और व्यवहार से ही हमें निश्चित रूप से फल प्राप्त होता है। और सबसे बड़ी बात है ये कि हमें जिस प्रभु का हम ध्यान कर रहे हैं उससे के प्रति हमारा समर्पण भाव हो। अगर निश्चित रूप से हमारा समर्पण भाव भगवान के प्रति है तो निश्चित रूप से आपको जो भी आपने पूजा किया है, कर्म किया, उसका फल आपको प्राप्त होगा। इसलिए आपको निष्ठा जरूर रखनी है। शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है, खान पान का विशेष रूप से ध्यान रखना है कि अगर अनुष्ठान चलता है, किसी भी प्रकार का अनुष्ठान है, कभी भी अनुष्ठान है, फिर भी आपको ध्यान रखना है पवित्रता का, कि 7 दिवस पर्यंत, 9 दिवस पर्यंत, 11 दिवस पर्यंत आप सभी लोग छोटी छोटी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें। अगर आप सब लोग छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको फल की प्राप्ति होगी। तो आप सभी लोगों से आग्रह यही है कि आप सब लोग आपस में प्रेम बनाए रखें और ऐसे ही आप सभी लोग भगवान के प्रति अग्रसर हों। भगवान से विमुख होने में हम सभी का लाभ नहीं है, हम सभी का लाभ निहित है तो केवल भगवान से प्रेम करने में। ठीक है, तो आइए सभी लोग मिलकर भगवान का पूजन वंदन निवेदन करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।